तुगलकी फरमान है के पाठक का। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर सोचा जाना चाहिए। ये तुगलकी फरमान पर रोक लगाना चाहिए। इनको अगर विधानसभा का सचिव बना दिया जाए तो ये अध्यक्ष को भी कहेंगे कि विधानसभा में आना मना है। शीशा यदि गर्म हो तो उस पर पानी डालकर ठंडा करना ये कहीं से काबिलियत नहीं है, ये मूर्खता है। वो के पाठक जी शिक्षा सुधारने नहीं आए, ये नेता बनने आए हैं। ये भी अभी इसी रूप में है कि एकदम नेता बनना है। 2024 के चुनाव आ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो ऐसा विषय है जिसको लाठी से नहीं चलाया जा सकता। कि लालू जी जिस रूप में जाने जाते थे, जिस तेवर के लिए विख्यात थे, वो सरकार के परवाह किए बगैर आडवाणी का रथ रोक लिया था उन्होंने, और इसीलिए लोग उनको कहते थे कि वो अफसरों से खैनी बनवा कर खाते थे। नमस्कार, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, मगर ऐसे में आज बिहार के विद्यालय खुले हुए हैं। शिक्षक और शिक्षिकाएं जो हैं वो स्कूल बच्चों को पढ़ाने गए, मगर जो शिक्षक हैं वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं सरकार से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। शिक्षक के साथ जितनी शिक्षिकाएं हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि अब धरने पर बैठेंगे। तो क्या उन तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं का आप लोग साथ देंगे? सबसे पहले तो रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर हम पूरे बहनों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को, आपको भी। और सीमा पर जो तैनात हमारे जवान हैं, जो हमें त्यौहार मनाने का अवसर प्रदान करते हैं और अपने व्यस्त रहते हैं, उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल ये हम लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक विषय है कि त्यौहार खुशी का त्यौहार है, और ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। भाई बहन उन छात्रों को भी होंगे जो आज इस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, उन शिक्षकों को भी होंगे, शिक्षिकाओं को भी होंगे। ये तुगलकी फरमान है के पाठक का। और सरकार तक जहाँ तक बात है तो सरकार केवल उनकी नहीं है, सरकार का हमने भी समर्थन किया है। और इस उम्मीद के साथ हमने समर्थन नहीं किया था कि ये लोकतंत्र पर हमलावर हो जाएंगे पदाधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर सोचा जाना चाहिए। ये तुगलकी फरमान पर रोक लगाना चाहिए। और निश्चित रूप से जो गुस्सा है हमारी बहनों का, भाइयों का, वो बिल्कुल गुस्सा जायज़ है। वो अगर आंदोलन करें तो हमारा उनका पूरा समर्थन मिलेगा। हम कहना चाह रहे हैं कि गजब हाल है भाई। अब ये इस तरह के पदाधिकारी हो गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं लग रहा है कि ये लोकतंत्र के दुश्मनी, लोकतंत्र में के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। और ये जिस तेवर में है, अभी तो आप देख रहे हैं, कभी ये मंत्री को कह देते हैं उनके PA को कि अंदर आना मना है। इनको अगर विधानसभा का सचिव बना दिया जाए तो ये अध्यक्ष को भी कहेंगे कि विधानसभा में आना मना है, विधायकों को आना मना है। तो ये पूरा देश ये चलावेंगे। ऐसे ही अफसरशाही के प्रतीक जो अंग्रेज था, इनको तो हमारे देशवासियों ने, बिहार वासियों ने खदेड़ा था। और फिर ये जो है आज के अंग्रेज बन करके ये सामने हैं, और उनको सरकार का अगर समर्थन मिल रहा है तो ये निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। और हम कहेंगे कि जितने भी तीज त्यौहार हैं, उन त्यौहारों पर लोगों को बिल्कुल फ्री होकर के त्यौहार मनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जो छुट्टी मिला है वो कहीं से गलत नहीं था। अचानक जिस तरीके से शिक्षा विभाग में बदलाव करने के लिए और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए के पाठक एक बड़े एक्शन ले रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही है एक बार बहुत तेज़ी के साथ ये तमाम फरमान लगातार जारी कर देना? शीशा यदि गर्म हो तो उस पर पानी डालकर ठंडा करना ये कहीं से काबिलियत नहीं है, ये मूर्खता है। अगर किसी चीज़ का शीशा गर्म हो और पानी हमको ठंडा करना है तो हम उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे। पानी डालने का मतलब शीशा टूट जाएगा। शिक्षा व्यवस्था सच में हम कह रहे हैं कि हाल के दिनों में वो गड़बड़ाया है। शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन अब सुधार का मतलब भूख लगा है, अब एकदम दोनों हाथ से खाने लगिए। अभी छुट्टी रद्द कर दीजिए, कुछ दिन के बाद कहिए कि भाई 12 घंटा दिन में तो काम करना ही होगा, शिक्षा सुधारना है, इसलिए 12 घंटा रात वाली भी छुट्टी बंद कर दीजिए। 4 बजे से लेकर के और दूसरे दिन 9 बजे, 9:30 बजे तक लोग छुट्टी में तो रहते हैं सोने के लिए।
उसको भी बंद कर दीजिए कि बहुत शिक्षा हम सुधारने वाले हैं। असल में मुझे जो लगता है वो के पाठक जी शिक्षा सुधारने नहीं आए हैं, ये नेता बनने आए हैं। और जिस तरह से एक हमारे पूर्व में डीजीपी साहब थे, वो भी इसी तरह से शासन व्यवस्था को सुधार रहे थे, बाद में नेता बनने की इच्छा हुई तो नेतागिरी में तो जगह नहीं मिला, साधु बन गए हैं। तो ये भी यही स्थिति में है, ये भी अभी इसी रूप में है कि एकदम नेता बनना है, 2024 के चुनाव आ रहा है। हो सकता है कि कहीं ये नेता बनने के चक्कर में हो, तो आप नेता बनिए, हमारा शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन आप पूरी व्यवस्था को बर्बाद मत कीजिए। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तारीफ कर रहे हैं खुले मन से, पीठ थपथपा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, ये लोकतंत्र के घातक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे देश के लोग माननीय मोदी जी से, उनकी सरकार से इसीलिए तो तबाह हैं कि कभी वो सेंगोल के प्रतीक ला करके पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि 2024 में अगर हमारी सत्ता आई तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र आवेगा। ये संदेश वो दे रहे हैं। अफसरशाही को जिस तरह से वो हावी कर रहे हैं, वो संदेश देना चाह रहे हैं कि अफसरशाही आवेगा। तो इसी तरह से अगर ये संदेश के पाठक पहुंचा रहे हैं कि अब मंत्री, विधायक, लोकतांत्रिक संस्थाएं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, छुट्टियां रद्द कर दी जाएगी, हम कह रहे हैं कि भाई इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। शिक्षा में सुधार होगा शिक्षकों को दिल जीत करके। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा विषय है जिसको लाठी से नहीं चलाया जा सकता। डॉक्टरों को अगर गाली दे करके हम इलाज करने के लिए कहेंगे, वो इलाज कर देगा, भेजा भर देगा। वो शिक्षकों को लाठी मार करके अगर हम पढ़ाने के लिए कहेंगे, उनके अंदर वो जो गुरु हैं, उनके अंदर जो शिक्षा है, उनके अंदर जो ज्ञान है, वो दिल से निकालेंगे, वो हमारे बच्चों को देंगे, तभी हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। और इसीलिए मैं उस समय भी जब नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी के दर्जा देने पर असहमति थी, तो हम बार बार माननीय मंत्री जी को, सरकार को ये कह रहे थे कि अगर शिक्षक में उत्साह नहीं होगा तो वो चाहे जितना भी ड्यूटी कर लें, छुट्टी रद्द करा लीजिए, रात में भी कहिए कि पढ़ा लीजिए, उससे हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। उनके अंदर उत्साह बढ़ाइए, उनको इस स्थिति में लाइए कि उनके अंदर जो ज्ञान के भंडार हैं वो निचोड़ करके अपने अंदर से बच्चों को दे दें। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम बिल्कुल सहमत नहीं है के पाठक के तुगलकी फरमान से। जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनका भी बयान अब तक कुछ नहीं आ रहा है, उन्होंने भी चुप्पी साध लिया है। इसे क्या संकेत देखते हैं? क्या राजद इन तमाम फरमानों से संतुष्ट है? उन्हें भी सही लगा? अब हमको तो इस बात को बड़ा अफसोस है कि लालू जी जिस रूप में जाने जाते थे, जिस तेवर के लिए विख्यात थे, वो सरकार के परवाह किए बगैर आडवाणी का रथ रोक लिया था। उन्होंने अफसरों को ये बता दिया था कि ये लोकतंत्र है, और इसीलिए लोग उनको कहते थे कि वो अफसरों से खैनी बनवा कर खाते थे। वो अफसरों को ये संकेत देते थे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सब कुछ है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि लालू जी अभी जिंदा हैं और उनके सामने उनके ही दल के मंत्री को ये के पाठक जैसा एक आदमी कह रहा है कि घुसना मना है, तो आपके पीए को घुसना मना है। अफसोस तो है, लेकिन ज़रूर कहीं न कहीं कुछ मजबूरी रही होगी। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार के लोगों को कोई मजबूरी नहीं है। हमारे जैसे लोगों को, भाकपा माले जैसे विधायकों को कोई मजबूरी नहीं है। जहाँ कहीं भी जनता के साथ, चाहे वो जनता शिक्षक के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, किसान के रूप में हो, मजदूर के रूप में हो, उनके ऊपर यदि किसी भी तरह की अफसरशाही चलेगी, किसी भी तरह के लोकतंत्र पर हमला करने की कोशिश चलेगी, तो हम तो बेबाक बोलेंगे, हम तो बेबाक विरोध करेंगे और उनके हर आंदोलन का हम सपोर्ट करेंगे। सत्ता में बने रहने की मजबूरी है? सत्ता में तो बने रहने की मजबूरी पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक है कि अभी जिस तरह से केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, और जिस तरह से पूरे देश के लोगों का एक राय बन रही है कि 2024 को भूला नहीं जाए। 2024 में अगर ये सत्ता आ गया मोदी जी को, तो जैसे अभी शिक्षक कह रहे हैं, हमारी बहनें कर, ये जो शिक्षा है छुट्टी रद्द कर दिया जा रहा है, तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब सोचना उनको भी पड़ेगा कि ठीक है, आक्रोश है,
लेकिन अगर मोदी जी अगर पुनः सत्ता में 24 में आए और वो जो संकेत दिए हैं तो वो तो ये धरना प्रदर्शन को भी इजाज़त नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन के भी अधिकार हमारा चला जाएगा। इसलिए तमाम आक्रोश को आप सड़क पर व्यक्त करें। भाकपा माले और भाकपा माले के मेरे जैसे विधायकों का साथ उनको मिलेगा, लेकिन 2024 को ना भूलें। और इसलिए हम लोग को भी थोड़ी मजबूरी है कि अब 2024 में ये मोदी सरकार को हटाना है। और वो विषय केवल शिक्षा का नहीं है, बहुत सारे विषय हैं। किसान तबाह है, पहलवान तबाह है, पत्रकार तबाह हैं, सारे लोग तबाह हैं। ये पूरे तबाही को ख़त्म करने के लिए कुछ कड़वा घूंट भी पीना मजबूरी हो रहा है। और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि शायद हमारे और जो अभिभावक हैं हमारे गठबंधन के, उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कुछ मजबूरी होगी। लेकिन ये के पाठक की जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है। इस पर लगाम लगना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो आपने सुना, स्पष्ट रूप से रामबली सिंह यादव जी कहते नजर आ रहे हैं कि शिक्षकों के समर्थन में हैं और लगातार आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।